On the occasion of World Kidney Day, here is the video on general information regarding kidney and its various aspects. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर खुशबू पांडे। स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। वर्ल्ड किडनी डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च। ये कैंपेन शुरू किया गया था इस मोटिव से, इस एम से कि एक ग्लोबल अवेयरनेस करी जाए जो इम्पोर्टेंस है किडनीज की, और जो भी उसकी डिजीजेज हैं, जो भी उसके जो एसोसिएटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसकी अवेयरनेस के रिगार्डिंग, उसका क्या हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके अवेयरनेस के रिगार्डिंग इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया था। द थीम ऑफ दिस कैंपेन इज किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। तो आज हम बात करेंगे कुछ जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में किडनी की, कि क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, या क्या आप कुछ ध्यान रख सकते हैं कि आप किडनी की कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं उसको अवॉइड कर सकें। जैसा कि हम सभी को पता है, जो किडनी का है जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एक्सक्रीशन। सो किडनी के जो मेन वाइटल फंक्शंस होते हैं वो होते हैं, जो टॉक्सिक वेस्ट होता है उसको एक्सक्रीट करना, और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज जो बॉडी का जो फ्लूइड होता है उसको मेंटेन करके रखना। और आज के टाइम पे जो किडनी का जो डिजीजेस हैं, किडनी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते चली जा रही हैं। जो मेजोरिटी ऑफ पीपल हैं, कोई ना कोई डील करता है किडनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे, चाहे वो किडनी डैमेज ही क्यों ना हो, चाहे स्लाइट हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे सीवियर हो, या जैसे किडनी स्टोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है। किडनीज की क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या कर सकता है, व्हाट इट कैन लीड टू, दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय द ईयर 2020। आप सभी ने कोई ना कोई न्यूज सुनी होगी या कोई ना कोई फैक्ट देखा होगा। अगर किसी को कोई भी हार्ट कंप्लेंट्स हैं, या डायबिटीज है, या किडनी प्रॉब्लम है, तो दे आर मोर वल्नरेबल फॉर कोविड-19 एज कम्पेयर टू अदर पर्सन। अगर कोई भी किडनी इन्फेक्शंस हैं, स्पेशली जब लेटर स्टेजेस में, जहां पर किडनी डैमेज जो है मॉडरेट या मोर देन मॉडरेट हो गया है, तो वो क्या करता है, इतनी ज्यादा जो एक्टिव जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इतना ज्यादा हैम्पर कर देता है। सिर्फ पेशेंट्स के ही जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, या जो डेली रूटीन एक्टिविटीज हैं, ट्रैवलिंग या सोशल वर्क, सिर्फ उन्हीं को इफेक्ट नहीं करता, उसके अलावा जो उनके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी अटेंडेंट्स हैं, उनकी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी भी डेली एक्टिविटीज हैम्पर हो जाती है। और ये सभी चीजें अगर आपके घर में कोई भी किडनी पेशेंट है तो आप समझ सकते होंगे कि क्या कंडीशंस रहती हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ पोर्टल, जो किडनी का जो बर्डन है, अराउंड 850 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर एस्टिमेटेड टू हैव किडनी डिजीज ड्यू टू वेरियस कॉजेज। इसके अलावा जो क्रोनिक किडनी डिजीज है, जो भी कॉज बन रहे हैं आजकल डेथ के, उसमें से 6th नंबर पे आता है क्रोनिक किडनी डिजीज। किडनी डिजीज की वजह से इतनी ज्यादा डेथ होती है। अराउंड 1.7 मिलियन पीपल एनुअली डाई फ्रॉम एक्यूट किडनी फेलियर। इंडिया में हर 10 में से एक को क्रोनिक किडनी डिजीज है। कुछ बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज है, या कोई हार्ट की कंप्लेंट्स हो गई, या लिवर कंप्लेंट्स हो गई, तो ये कुछ टाइम तक अगर क्रोनिक चलती हैं तो एट लास्ट ये जो किडनी को डैमेज करना शुरू करती हैं। अगर जो डैमेज है वो एकदम सीवियर सडन हो रहा है तो दैट विल बी एक्यूट किडनी फेलियर, और अगर धीरे धीरे ये इफेक्ट कर रहा है, किडनी को धीरे धीरे डैमेज कर रहा है, तो दैट विल बी क्रोनिक किडनी फेलियर। और जब एक बार अगर किडनी इफेक्ट होना शुरू हो जाती है, और किडनी का अगर डैमेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो दैट अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ एंड वेरियस अदर कॉम्प्लिकेशंस। क्या क्या सिम्टम्स आपको, जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलेंगे अगर किडनी प्रॉब्लम या कोई भी किडनी डिजीज होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो किडनी का फंक्शन होता है वो होता है यूरिनेशन का, यूरिन के लिए। तो जो उसके सिम्टम है वो यूरिन में ही आएंगे, कि आपको अगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है, बहुत ज्यादा थोड़ी थोड़ी देर में जल्दी जल्दी यूरिन आ रही है, या इनवॉलेंट्री हो रही है, अपने आप निकल जा रही है, या जो यूरिन है बहुत कम हो रही है। इसके अलावा यूरिनेशन के साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, पेन है, बर्निंग है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है, अगर कोई किडनी डैमेज अगर हो रहा है, उसको जानने के लिए, अगर कहीं आपको स्वेलिंग आ रही है बॉडी में, स्पेशली लोअर पार्ट्स में अगर स्वेलिंग आ रही है आपको, ये पूरे पाँव में नीचे, या एडी में, या जो फुट वाला एरिया है वहां पर, या हाथ में या आंखों में आ गई है, फेस में स्वेलिंग आ गई है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केस में ये जो स्वेलिंग है फेस में बहुत कॉमन है। इसके अलावा अगर आपको पेन है, किडनी यहाँ प्रेजेंट रहती है, तो इस एरिया में अगर पेन है, जो स्पेशली किडनी जो स्टोन्स है उनमें देखने को मिलता है। धीरे धीरे जब किडनी डैमेज होती है,
इसमें आपको फटीग है, जल्दी से आप थक जाएंगे, वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे, मेमोरी कंप्लेंट्स हो सकती हैं, कुछ नौशिया है, वॉमिटिंग है, या थोड़ी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मुंह से कई बार डिफरेंट स्मेल आती है अगर अमोनिया प्रेजेंट रहता है, या यूरिन में ब्लड आ रहा है, या कुछ और नजर आ रहा है। तो अगर ये सब सिम्टम्स होंगे तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आपका फिर डॉक्टर कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे। किडनी के जो भी सिम्टम्स हैं, जो भी इन्फेक्शंस हैं, वो बेसिकली तब प्रेजेंट होते हैं जब जो किडनी डैमेज है मॉडरेट या मोर देन मॉडरेट हो गया, इतना सीवियर हो गया है, और फिर ये बहुत ज्यादा जो धीरे धीरे बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, बीमारियां हैं, या फिर एट लास्ट किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस करना पड़ता है लाइफ को मेंटेन करने के लिए। कॉमन जो कॉजेज हैं किडनी डैमेज के या किडनी फेलियर के, वो है डायबिटीज है, या कोई भी हार्ट कंप्लेंट्स है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल नहीं है, या कोई भी लिवर प्रॉब्लम्स हो रही है लंबे टाइम तक। और जो डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, दे आर द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ किडनी डैमेज। जो डायबिटिक पर्सन होते हैं, इनमें से जो 40% पीपल को चांसेस रहता है कि इनको किडनी डैमेज हो सकता है या किडनी डिजीज हो सकती है कोई भी आगे। 20 से 30% जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं वो रिस्क में रहते हैं किडनी डैमेज होने के। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि अगर किसी को फ्रीक्वेंट हिस्ट्री है पेन किलर्स लेने की, अगर छोटी सी कोई भी दर्द के कारण, चाहे वो सर दर्द हो, चाहे फीमेल्स हो मेंसेस के दौरान फ्रीक्वेंट जो पेन किलर लेते हैं, तो जो पेन किलर है बहुत ज्यादा नुकसानदायक है किडनी के लिए। अब हम बात करेंगे क्या क्या जो कॉमन किडनी प्रॉब्लम्स है जो आजकल हमको देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। फर्स्टली एक्यूट किडनी डिजीज, यानी कि अगर जो किडनी जो डैमेज है वो सडन हुआ है और सीवियर हुआ है। क्रोनिक किडनी डिजीज, जिसमें एक प्रोग्रेसिव कुछ पीरियड्स तक, कुछ मंथ्स तक, कुछ ईयर्स तक जो लॉस हो रहा है फंक्शन का किडनी का, और जो किडनी डैमेज होती जा रही है। इसके अलावा जो कुछ और जो कॉमन जो किडनी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि किडनी स्टोन्स है, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, कोई भी फेमिलियल या कंजेनाइटल या जो कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज है जो किडनी को इफेक्ट करती है। वेरी इंपॉर्टेंट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जो इसके जो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस होते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि किडनी प्रॉब्लम है, तो ये बेसिकली जो ब्लड टेस्ट है या जो यूरिन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, उससे पता चलेगा अगर कोई किडनी में प्रॉब्लम्स तो नहीं है। याद रखिएगा, अगर आपकी इन्वेस्टिगेशंस में क्रिएटिनिन, स्पेशली अगर क्रिएटिनिन में अगर पॉइंट्स में भी या कुछ एक दो पॉइंट्स में भी अगर आपको डिफरेंस आ रहा है, तो जरूर ट्रीटमेंट लीजिए, डॉक्टर को कंसल्ट करें। इसके अलावा जो प्रोटीन है यूरिन में, तो उसको भी नजरअंदाज ना करें। ये दो इंपॉर्टेंट मार्कर हैं। और भी चीजें हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, बट ये इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें थोड़ा भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके, तो उनको हल्की में मत लीजिए, डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। अगर अर्ली स्टेजेस में, जहां पर सिर्फ मिनिमल कुछ भी प्रॉब्लम आ रखी है किडनी में, अगर तब डिटेक्ट हो गई प्रॉब्लम, तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, और कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉम्प्लिकेशंस, कोई भी प्रॉब्लम आगे तक नहीं बढ़ेगी और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। अब हम बात करेंगे कुछ प्रिवेंशंस के बारे में जिनका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए टू मेक योर किडनी हेल्दी। किडनी की किसी भी बीमारी के लिए आपने जरूर सुना होगा, स्पेशली स्टोन के लिए या कुछ और के लिए, कि ड्रिंक एज मच एज वाटर यू कैन। तो याद रखिएगा, ड्रिंक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, डोंट ओवर ड्रिंक। बहुत ज्यादा जो अपनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा ना पिए। जो सफिशिएंट अमाउंट है, ये आपको ऑन एन एवरेज दिन भर में 3 से 4 लीटर पीना चाहिए, इतना पिए। नेवर होल्ड योर यूरिनेशन, कभी भी वॉशरूम जाने के लिए टॉयलेट को होल्ड ना रखें। डू रेगुलर एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज करने से जो आपकी हार्ट कंप्लेंट्स हैं, डायबिटीज है, जो कोलेस्ट्रॉल है, वो कंट्रोल हो सकता है। स्मोकिंग और एल्कोहल, इन दोनों को जल्द से जल्द क्विट करें। अवॉइड टू मच सॉल्ट और टू मच प्रोटीन, दे आर हार्मफुल फॉर किडनी इन्फेक्शंस। हेल्दी फूड लीजिए, घर का खाना खाएं। अगर कोई भी आपको बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज है, तो शुगर को कंट्रोल रखें। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की कोशिश करें। जो भी परहेज होते हैं खाने में, जैसे कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको तला भुना नहीं खाना चाहिए, ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, और दवाइयां टाइम पे लें और इनको कंट्रोल रखें। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ किडनी में डिटेक्ट हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है, स्पेशली अगर क्रिएटिनाइन, यूरिया, यूरिक एसिड कुछ भी डिटेक्ट हुआ है, आपने अगर रूटीन टेस्ट करवाएं, तो फिर रेगुलर स्क्रीनिंग कराएं किडनी फंक्शंस की।
कोई भी अगर किडनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अगर किडनी डैमेज हो रहा है तो वो धीरे धीरे जो और ऑर्गन्स है उसको भी इफेक्ट करता है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कर सकता है, कुछ भी आपको कंसंट्रेशन है, मेमोरी की प्रॉब्लम है, या इसके अलावा जीआईटी ट्रबल्स क्रिएट कर सकता है, फटीग है, वीकनेस है, स्लीप इश्यूज हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एक टाइम के बाद धीरे धीरे जब किडनी और डैमेज होने लगती है तो ये सब चीजें होने लगती हैं। तो ये थी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन किडनी के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ किडनी के बारे में, क्या क्या बीमारियां होती हैं जो कॉमन है किडनी की। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको यहाँ पर डाइट या प्रिवेंशन या कुछ भी बताया गया है इनको फॉलो करें और अपने किडनी पर अपना ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबसे फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।